पहली बार अमेरिका घबराया भारत से, वजह जानकर हर भारतीय का सीना गर्व से हो जाएगा चौड़ा। अमेरिका ने जारी की प्रेस रिलीज, पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान को है भारत से बड़ा खतरा। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने कहा था कि वह भारत के तेजस विमान को खरीदना चाहता है, क्योंकि यह बहुत ही ताकतवर विमान है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तेजस विमान हल्के लड़ाकू विमानों की श्रेणी का सबसे उम्दा, सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान है। लेकिन असल में अमेरिका क्यों तेजस विमान को खरीदना चाह रहा था, अब उसकी वजह सामने आई है। इस डील में पाकिस्तान भी शामिल था। तो क्या पाकिस्तान को भारत अपना तेजस विमान बेचने वाला है? पाकिस्तान को अपना तेजस देने का मतलब है कि अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। अगर पाकिस्तान के हाथ तेजस विमान की टेक्नोलॉजी लग गई तो वह चीन के साथ मिलकर इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कई तेजस विमानों का निर्माण कर सकता है। दोस्तों, जब हम आपको बताएंगे कि असल वजह क्या है कि क्यों अमेरिका भारत के तेजस विमान को लेकर दिलचस्पी दिखा रहा है, भारत से खरीदने की बात कर रहा है, उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज आपको एक बार फिर से वह सच्चाई पता चलने वाली है कि आखिरकार अमेरिका और भारत के बीच कोई ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। भारत जितने ताकतवर लड़ाकू विमानों का निर्माण कर रहा है, उतने ही ताकतवर लड़ाकू विमानों का निर्माण भारत भी करने वाला है। F-16 लड़ाकू विमान का उपयोग पाकिस्तानी सेना करती है और यही वो लड़ाकू विमान है जिसको अभिनंदन ने मार गिराया था। अभिनंदन उस वक्त MiG-21 लड़ाकू विमान से F-16 को अपने टारगेट में लिया था। दरअसल पुलवामा अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने 27 फरवरी 2019 को कई लड़ाकू विमान भारत में घुसाने की कोशिश की। उसके बाद राजौरी से अभिनंदन ने MiG-21 लड़ाकू विमान को उड़ाया और इस हवाई भिड़ंत में MiG-21 ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान था, इसका निर्माण अमेरिका ने किया था। दोस्तों, F-16 लड़ाकू विमान भारत के लड़ाकू विमानों के आगे बिल्कुल कबाड़ साबित हो गया। वहीं अमेरिका भारत को F-16 लड़ाकू विमान बेचने पर दबाव लगा रहा है। भारत को कह रहा है कि अगर भारत इसे खरीदेगा तो इसका निर्माण मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा और इसका नाम F-22 रख दिया जाएगा। लेकिन भारत ने बता दिया कि इस कबाड़ को खरीदने के लिए हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। तो दोस्तों, असल कहानी यही है कि क्यों तेजस विमान को खरीदना अमेरिका चाह रहा है। तो अमेरिका ने भारत से कहा था कि भारत F-16 लड़ाकू विमान को खरीद ले, उसके बदले में अमेरिका तेजस विमान को खरीदेगा ताकि F-16 लड़ाकू विमान की खरीद को बढ़ाया जा सके। दरअसल पाकिस्तान एक बार फिर से $450 मिलियन में F-16 लड़ाकू विमान की फ्लीट को और खरीदने वाला है। 2016 में भी पाकिस्तान अमेरिका के 8 लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा था, लेकिन भारत ने अमेरिका को यूनाइटेड नेशन में घेरा, जिसके बाद अमेरिका पाकिस्तान को F-16 को बेच नहीं पाया। और अब अमेरिका को एक बार फिर से लग रहा है कि भारत इतनी आसानी से पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान बेचने नहीं देगा, जिसके लिए अमेरिका की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है, जिसमें अमेरिका ने कहा कि भारत F-16 लड़ाकू विमान को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। कोई प्रतिक्रिया देगा, अमेरिका को बचने से मना करेगा, अमेरिका को बेचने से मना करेगा। लेकिन F-16 लड़ाकू विमान बहुत ही ताकतवर लड़ाकू विमान है, इसलिए इसकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। वहीं जब अभिनंदन ने F-16 लड़ाकू विमान को MiG-21 लड़ाकू विमान के जरिए मार गिराया था, तो उस वक्त अमेरिका ने भारत से कहा था कि वह F-16 लड़ाकू विमान के बारे में कोई बयान ना दे, नहीं तो पाकिस्तान F-16 लड़ाकू विमान को लेकर अब कोई डील नहीं करेगा। लेकिन अब भारत का कहना है कि पाकिस्तान चाहे 450 मिलियन में खरीदे, चाहे 500 मिलियन में खरीदे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है कि वह राफेल जैसे लड़ाकू विमान को खरीद पाए। पाकिस्तान में ऐसे ही हालात खराब हुए हैं और वह IMF से $1.18 बिलियन का कर्ज मांग रहा है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में इतनी ज्यादा तबाही आ गई है कि उसको पहले ही $10 बिलियन तक के झटके लगे हुए हैं। अगर भारत और पाकिस्तान की इकोनॉमी की तुलना करें तो पाकिस्तान की जितनी अर्थव्यवस्था है, उससे भी ज्यादा तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों, यह तो थी पहली खबर। अब
अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान जोड़ी को ठिकाने लगाने के लिए भारत के साथ एक और दोस्त आ गया है। इस बार चीन और पाकिस्तान दोनों पर जबरदस्त तरीके के हमले होंगे। यह हमला सीमा पर नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन में किया जाएगा। इस बार जिस तैयारी में भारत और भारत का वफादार देश आए हैं, इसकी वजह से पाकिस्तान की डूबती नैया को चीन भी किनारे में नहीं लगा पाएगा। दरअसल भारत का साथ देने फ्रांस आया है। फ्रांस भी यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर वाला देश है, तो किस मुद्दे पर दोनों चीन और पाकिस्तान के खिलाफ तैयारी कर रहे हैं उसको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उसी से जुड़ा एक वाकया आपको बता देते हैं। दरअसल साल 2019 13 फरवरी को भारी बर्फबारी के बाद फिर से नेशनल हाईवे खुला और आम गाड़ियों के साथ सीआरपीएफ का काफिला भी निकल पड़ा। यह काफिला श्रीनगर जा रहा था। सीआरपीएफ के काफिले में 78 गाड़ियां थी, जिसमें बस और ट्रक भी शामिल थे। हर बस और ट्रक में 35 से 40 जवान बैठे थे। वह काफिला अपने रास्ते पर जा रहा था। घड़ी में 3:15 का वक्त था। सीआरपीएफ का यह काफिला पुलवामा से गुजर ही रहा था, तभी एक एसयूवी कार काफी तेजी से दो बसों के बीच टकरा जाती है। टक्कर होते ही जबरदस्त धमाका होता है और बस के परखच्चे उड़ जाते हैं। धमाका इतना भयानक था कि इसकी गूंज कई किलोमीटर तक पहुंची थी। इस धमाके के बीच में कई चीखें सुनाई देती है उन परिवारों की जिन्होंने अपना भाई, अपना पिता, अपना पति खो दिया था। इस धमाके में कुल 40 जवान शहीद हो गए थे। हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद लेता है और जब भारत इस हमले की तहकीकात करता है तो इस मामले का मास्टरमाइंड मोहसिन औरंगजेब आलम का नाम सामने आता है। अब इसी मोहसिन औरंगजेब को यूनाइटेड नेशन में आतंकी घोषित कराने के लिए फ्रांस और भारत एक साथ आने वाले हैं। मोहसिन इस वक्त पाकिस्तान में शरण ले रखा है। भारत कई बार आतंकी को सौंपने की बात कहता है, लेकिन पाकिस्तान कभी भी भारत की बात को नहीं मानता। मसूद अजहर को भी भारत कई बार आतंकी घोषित कराने को लेकर यूनाइटेड नेशन में बात रख चुका है, लेकिन चीन अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देता है। लेकिन इस बार वीटो पावर रखने वाला एक और देश भारत का यार फ्रांस उसके साथ आया है। फ्रांस की ओर से घोषणा की गई है कि यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के आतंकियों को इस बार ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करा। फ्रांस की ओर से घोषणा की गई है कि यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के आतंकियों को इस बार ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कराना है। दरअसल आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन में 5 देशों को स्थायी सदस्यता प्राप्त है और 10 देश अस्थायी सदस्य के रूप में इसमें शामिल है। भारत अभी फिलहाल इसके अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल है। स्थायी सदस्यों में रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस आते हैं। अब भारत को लेकर भी कई बार आवाज उठाई जा चुकी है कि भारत को भी इस संगठन को स्थायी सदस्य बनाया जाए। फ्रांस और रूस भी इसका समर्थन कर चुके हैं, लेकिन चीन अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत को स्थायी सदस्य बनने पर हर बार रोक देता है। वहीं भारत यह भी कह चुका है कि अगर भारत को स्थायी सदस्य नहीं बनाया गया तो किसी अन्य संगठन का निर्माण कर सकता है। उधर विकसित और विकासशील देश भारत को स्थायी बनाने की जोरदार अपील कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको खबर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में इस खबर के बारे में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।